मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये। भावार्थ: जो मन की गति से भी तेज है, जो वायु के समान वेगवान है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय पाई है, जो बुद्धिमानों में भी श्रेष्ठ है, जो पवन देव के पुत्र है और वानरों की सेना के नायक, ऐसे श्रीराम के दूत हनुमान जी को मैं नमन करता हूं। हनुमान जी की शक्ति को सिर्फ शब्दों में बांध पाना आसान नहीं। वे देवताओं के भी आराध्य है। वे वही हैं जिन्होंने अकेले लंका को जला डाला था, जो पर्वत उठाकर जीवन बचा लाए थे और जिनकी ललकार से राक्षसों की पूरी सेना कांप उठी थी। नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है। आज हम फिर से एक बेहद अनोखी, ज्ञानवर्धक और रोमांचक कथा लेकर आए हैं। आप में से बहुत से लोग इस चैनल से जुड़ चुके हैं और जब आप हमारी कथाएं सुनते हैं तो लगता है जैसे हम सब एक ही ज्ञान यात्रा का हिस्सा है। जिन साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आप सबका दिल से धन्यवाद। आपकी सहभागिता ही हमें प्रेरित करती है कि हम हर बार कुछ नया, कुछ सच्चा लेकर आए। अगर आपको हमारी यह कोशिश पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह बांटा जाए। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं मकर ध्वज की उस अद्भुत कथा से, जिसमें सामने खड़े योद्धा को देखकर स्वयं हनुमान जी भी चौंक गए थे। ये कथा धर्म, मर्यादा और एक पिता पुत्र के अनजाने संबंध की कहानी है और इसका अंत आपकी सोच से भी परे है। हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, तो भला उनका पुत्र कैसे हो सकता है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में एक रहस्यमयी प्रसंग मिलता है, जिसमें मकर ध्वज नामक एक योद्धा स्वयं को हनुमान जी का पुत्र बताता है, लेकिन उसका जन्म किसी सामान्य तरीके से नहीं हुआ। यह कहानी अद्भुत है और शायद इससे भी ज्यादा अद्भुत है इसका गुप्त अर्थ। कहते हैं, जब हनुमान जी ने लंका दहन किया और समुद्र पार करके वापस लौटे तो उनका शरीर अग्नि से तप रहा था और वह थक चुके थे। उन्हें पसीना आ रहा था और वही पसीना समुद्र की लहरों में बह गया। उसी समय एक विशाल मगरमच्छ ने वह पसीना निगल लिया। समय बीतता गया और उसी मगर के पेट से एक बालक जन्मा, जिसका नाम पड़ा मकर ध्वज। जब राम रावण युद्ध के बाद हनुमान जी ने अहिरावण के राज्य पाताल लोक में प्रवेश किया तो वहां एक युवा द्वारपाल ने उन्हें रोका। उसका रूप और शक्ति देख हनुमान जी चकित रह गए। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो जो मेरे सामने खड़ा होने का साहस कर रहा है? उसने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं मकर ध्वज हूं, मगरमच्छ की कोख से जन्मा और आपका पुत्र। हनुमान जी चकित रह गए और तब उसने पूरी कथा सुनाई कि कैसे उनका तपस्वी शरीर समुद्र से जुड़ा और उससे एक नई चेतना का जन्म हुआ। जब मैंने पहली बार मकर ध्वज की कहानी सुनी तो सच कहूं, खुद भी थोड़ा कंफ्यूज्ड रह गया था। पसीने से जन्म, डीएनए तो होता नहीं पसीने में, तो फिर क्या यह सिर्फ एक कल्पना है? और क्या हम ऐसी कथाओं को ब्लाइंडली मान लें? नहीं, हम न तो किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देना चाहते हैं और न ही ऐसी कहानियां शेयर करना चाहते हैं जो समाज में कंफ्यूजन फैलाए। लेकिन जैसे जैसे मैंने इस कहानी को समझा तो एक बात साफ हुई, यह सिर्फ कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात नहीं है, बल्कि ये एक प्रतीकात्मक कथा है। भारत के सनातन धर्म में कई पौराणिक कहानियां सिंबॉलिक होती हैं। उनमें दिखाया गया हर पात्र, हर घटना किसी गहरे मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक सच को दर्शाता है। यहां मकर ध्वज का जन्म पसीने से होना असल में यह दिखाता है कि जब कोई व्यक्ति पूरी निष्ठा से, पूरी ऊर्जा से, पूरी भक्ति से कोई काम करता है तो उससे एक नई शक्ति, एक नई चेतना या कहें एक नए युग का जन्म होता है। यह पसीना मतलब सिर्फ शरीर से निकली चीज नहीं, बल्कि वह प्रयास, तप और निष्ठा का प्रतीक है, जो हनुमान जी जैसे भक्तों से निकलता है। और समुद्र हमेशा से एक गहरा अवचेतन, सबकॉन्शियस या असीम ऊर्जा का प्रतीक रहा है। तो यह कथा हमसे कहती है, जब शुद्ध ऊर्जा और गहन चेतना मिलते हैं
तब एक नई शक्ति का जन्म होता है। सनातन धर्म की कहानियां विज्ञान के लिए नहीं, बल्कि अंदर की यात्रा के लिए होती है। हाँ, दिक्कत तब आती है जब लोग इन कहानियों को शब्दशः लिटरल मान लेते हैं। कोई कहे ये सब तो झूठ है, बस काल्पनिक है, तो वो इसकी गहराई नहीं समझ रहा। और कोई कहे ये सब 100% सच है और हमें ब्लाइंडली मानना चाहिए, तो वो भी कहानी का असली इंसाइट खो बैठा। जब मैंने मकर ध्वज की कथा को गहराई से समझा तो मुझे एहसास हुआ ये कोई पुरानी, भटकी हुई या इररिलेवेंट कहानी नहीं है, बल्कि ये एक टाइमलेस मैसेज है जो आज भी हमारे जीवन से जुड़ता है। एक प्रयास से नई ऊर्जा का जन्म होता है। जब भी तुम पूरी निष्ठा से, बिना रुके, बिना थके कोई काम करते हो, तो उस मेहनत से एक नई शक्ति जन्म लेती है। मकर ध्वज हनुमान जी के पसीने से नहीं, बल्कि उनके तप, त्याग और निश्चल भाव से जन्मा है। यह कहानी हमसे कहती है तुम्हारे भीतर भी ऐसी ऊर्जा है, बस जरूरत है सच्चे प्रयास की। 2. हर कर्म के कुछ अनसीन रिजल्ट्स होते हैं। हनुमान जी को पता भी नहीं था कि उनके इंटेंस कर्म से कोई नई चेतना जन्म ले रही है। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। कभी कभी जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो उसका फल हमें बाद में या किसी और रूप में मिलता है। यह कहानी एक रिमाइंडर है कि गुड एफर्ट्स कभी वेस्ट नहीं जाते, चाहे तुम देख पाओ या नहीं, उनका असर जरूर होता है। यह कहानी हमें फेथ के साथ समझदारी का संतुलन सिखाती है। हनुमान जी भक्ति और सेवा का प्रतीक। मकर ध्वज उसी सेवा से निकली नई पीढ़ी की शक्ति। मकर ध्वज की कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, यह एक मिरर है जिसमें हम अपने प्रयास, अपनी भक्ति और अपनी चेतना को देख सकते हैं। जब हनुमान जैसा प्रेम और परिश्रम होता है तो मकर ध्वज जैसी ऊर्जा जन्मती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय बजरंगबली लिखें और इस सनातन ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।